हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज फिर आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है आर्थिक नियोजन। इकोनॉमिक्स का यह नेक्स्ट क्लास हो रहा है, 6वां क्लास है। तो आप लोगों को पहले जो नहीं देखे हैं वीडियो, वो जाकर के पहले डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद इसे जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। हाँ, इससे पहले अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नए टॉपिक के तरफ। अब है आज नया टॉपिक है जो आर्थिक नियोजन है। ध्यान से सुनिएगा, जुड़े रहिएगा। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। अब देखिए आर्थिक क्या है, नियोजन क्या है, समझिए बात में। आर्थिक मतलब जिसका सिचुएशन अच्छा नहीं हो। जैसे कह दिया जाता है कि आपका जो आर्थिक सिचुएशन अच्छा नहीं है, मतलब उसका तंगी हालत में है। तो उस तंगी हालत से बचने के लिए हम कुछ योजना बनाते हैं नियोजित तरीके से। तो यही है आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन जो है किस सूची में है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस सूची में है आर्थिक नियोजन दिया हुआ। फिर हम इसका उत्तर अंत में बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक्स प्लानिंग। पहले समझिए इसको क्या है। कहता है प्राथमिकता के अनुसार उपलब्ध संसाधन का समुचित प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। देखिए हमारी प्राथमिकता क्या होती है, सबसे पहले कि हम अच्छे से भोजन ग्रहण करें, अच्छे कपड़े पहने। जब यह चीज हमें नहीं मिलता है तो हम क्या हो जाते हैं, आर्थिक तंगी के हालत में हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए प्राथमिकता के अनुसार उपलब्ध संसाधनों का समुचित प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। फिर से सुनिए, प्राथमिकता के अनुसार समुचित संसाधन का क्या करना, समुचित प्रयोग, उपलब्ध संसाधन का समुचित प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। चलिए, और यह नियोजन से जो है हमारी स्थितियां अच्छी होती जाती है। जब भी कोई हम प्लान करते हैं तो किस लिए करते हैं, ताकि हमारा रहन सहन अच्छे तरीके से हो। तो इसी के लिए है जो विश्व में पहली बार रूस के स्टालिन, वहां के शासक थे रूस के, उसका नाम क्या था, उसका नाम था स्टालिन। स्टालिन के द्वारा है जो आर्थिक नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया। ध्यान से सुनिएगा, विश्व में पहली बार रूस के जो सत्ता में थे उनके द्वारा, स्टालिन के द्वारा, वहां के शासक के द्वारा आर्थिक नियोजन के लिए जो है पंचवर्षीय योजना, ताकि हम 5 वर्ष में है जो ऐसी योजना बनाएंगे, उस योजना से हमारा देश क्या करेगा, विकास करेगा। इसके लिए ही वह पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए पंचवर्षीय योजना का निर्माण किस देश में हुआ था। तो मान लीजिएगा रूस के देश में हुआ था। कौन सा देश में, रूस देश में हुआ था। कहेगा किसके द्वारा किया गया था, तो स्टालिन के द्वारा किया गया था। पंचवर्षीय योजना का निर्माण से संबंधित जानकारी प्राप्त हो गई उसको। पंचवर्षीय का मतलब होता है 5 वर्ष, 5 ईयर प्लानिंग। इसके बाद वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पंचवर्षीय योजना, 12 को पंचवर्षीय योजना चला था। सभी योजना को हम डिटेल से करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो स्टालिन के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया था। चलिए, पंचवर्षीय योजना में निर्माण तो किया और अच्छे तरीके से चल भी रहा था, लेकिन खुदा खास्ते या फिर दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए तो पूरा विश्व में 1929-30 के बीच में आर्थिक मंदी आया, आर्थिक संकट आया। अब ये आर्थिक संकट क्या है, तो आर्थिक मंदी का मतलब होता है मार्केट में वस्तु क्या हो जाना, वस्तु का मूल्य। मंदी देखिए कब आता है, मंदी का मतलब होता है कि कोई वस्तु मार्केट में खरीद नहीं रहा है, कोई वस्तु की कीमत बढ़ गई, मुद्रा का वैल्यू घट गया, तो उस स्थिति में है जो आर्थिक मंदी आ जाता है। जैसे मान लिया जाए, कोई एग्जाम्पल देते हैं, एक दुकानदार के पास है जो नमक है, 1 पैकेट नमक,
उस दुकान में खाली उसी के यहाँ नमक मिलता है। और यह जो है ये वस्तु है, कहा कि मेरे पास कोई आदमी गया है लाने के लिए नमक दुकान से, कहा मेरे पास एक ही पैकेट नमक है, कितना भैया, कितना में दोगे? हम तो इसको लेंगे 200 रुपया लेंगे, क्योंकि मार्केट में तो शॉर्टेज चल गया है, अब नहीं आएगा नमक, वस्तु कम है। वस्तु कम है तो कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कीमत बढ़ गया है तो ऐसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा और मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। नमक है जो ज़्यादा पैसा में लोग खरीदना चालू कर देंगे, लेकिन यही पैसा जो है ढेर सारा सब दुकान वाले जो है बेचे नमक 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 नमक, तो क्या हो जाएगा, मंदी हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे आर्थिक नियोजन का मतलब। चलिए देखिए, तो 1930 ईस्वी में 1929 से 30 में आर्थिक मंदी आया। आर्थिक मंदी में हुआ था क्या, सब देश बर्बाद होने लगे। लेकिन सबसे अधिक जो इसका असर पड़ा वह पूंजीपति जो देश थे उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, कौन से देश पर आर्थिक मंदी का संकट का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, वह पूंजीपति देश। पूंजीपति देश कहें तो मतलब कौन कौन पूंजीवादी देश है, इसके पहले वाले वीडियो में देखिए जा करके, कौन पूंजीवादी देश है, कौन है जो समाजवादी देश है, कौन मिश्रित देश है, बताया हुआ है। फिलहाल हम चर्चा कर देते हैं कि पूंजीवादी देश वह होते हैं जो उसका सारा का लेन देन कार्य है जो प्राइवेट वाले करते हैं, कंपनी वाले करते हैं, सब प्राइवेट को दे दिया। रेल चलाओ प्राइवेट, बंदरगाह चलाओ प्राइवेट, खाद बेचो प्राइवेट, यानी टोटल का टोटल काम जो है प्राइवेट वाला ही करता है। तो वैसे देश को पूंजीवादी देश कहते हैं। पहले डिस्कस कर, समाजवादी में देखिए, समाजवादी भी थोड़ा सा समझ लीजिए। समाजवादी का मतलब होता है ऐसा देश जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, यानी जो भी काम करेगा तो वो सरकार ही करेगा और सरकार के अनुमति के बिना वह काम नहीं होगा। पुल बनाएगा सरकार बनाएगा, स्कूल बनाएगा सरकार बनाएगा, सारी जिम्मेवारी जो है सरकार अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है समाजवादी व्यवस्था। बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए देखिए, मिश्रितवादी, दोनों पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिक्स कर देते हैं तो हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये सभी बातें हम आगे की क्लास में चर्चा कर चुके हैं, आप लोग पीछे वीडियो में देखिए और फिर देखिए यहाँ चलते हैं। तो सबसे अधिक कहाँ पड़ा था इफेक्ट, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था पूंजीवादी देश पे। तो पूंजीवादी देश को लगा कि जो समाजवादी देश है उस पर क्यों नहीं पड़ा, तो धीरे 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 आर्थिक नियोजन की गति वो भी अपनाने लगे। कौन, पूंजीपति जो देश थे वो भी आर्थिक नियोजन की पद्धति अपनाए। आर्थिक नियोजन मतलब है जो सरकार करेगी अपने हिसाब से, कहाँ नाला बनना है, कहाँ तालाब बनना है, कहाँ झरना बनना है, कैसी रोड होनी है, ये सरकार तय करेगी। लेकिन पूंजीपति देश में क्या होता है, प्राइवेट करते थे। अब है जो धीरे धीरे पूंजीपति देश जो है समझ गया कि हमें भी किसकी ओर जाना है, आर्थिक नियोजन की ओर हमें भी बनाना है। तो इसीलिए 1930 के बाद पूंजीपति देश भी क्या करना शुरू कर दिया, आर्थिक नियोजन को अपनाना शुरू कर दिया। चलिए यहां तक हो गया। पूंजीवादी देश का आर्थिक नियोजन जो होता है कैसा होता है, लेकिन निर्देशात्मक होता है। ध्यान से सुनिएगा, पूंजीवादी देश जो होते हैं तो उसका जो होता है आर्थिक नियोजन वह निर्देशात्मक होता है। निर्देशात्मक का मतलब कहें तो निर्देश देना। हमने आपको निर्देश दिया है कि आप है जो सुबह सुबह क्लास हम लेते हैं 6 बजे, आप 6 बजे पक्का आइएगा, नहीं भी आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वही होता है निर्देशात्मक का मतलब है जो मान सकते हैं अथवा नहीं भी मान सकते हैं, तो उसे कहा जाता है निर्देशात्मक। तो पूछ देगा कि पूंजीवादी देश में आर्थिक नियोजन कैसी होती है, तो निर्देशात्मक होती है। मतलब यह मैंडेटरी नहीं है कि हाँ तुमको करना है, कर भी दिया तो सही है, नहीं किया तो भी सही है। लेकिन समाजवादी देश जो होता है उसका जो होता है आर्थिक नियोजन आदेशात्मक होता है। आदेशात्मक का मतलब हम आदेश दे दिए हैं आपको यह कार्य करना है, तो ये आदेशात्मक होता है। तो आशा करते हैं ये भी पॉइंट आपको क्या हो गया होगा, समझ में आएगा।
यही सब चलते 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 बीतता गया समय समाजवादी भारत में 1934 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया के द्वारा एक बुक लिखा गया। वह अर्थशास्त्र से संबंधित बुक था। उस बुक का नाम था प्लान इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। बहुत पूछता है कि बताइए कि प्लान इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो विश्वेश्वरैया। कब लिखा गया था? तो 1934 ईस्वी में। विश्वेश्वरैया कौन थे? तो ये इंजीनियर थे, दक्षिण भारत के थे। चलिए 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान आया। क्या आया? बॉम्बे प्लान, और बॉम्बे योजना भी कहते हैं इसको। अब देखिए बॉम्बे योजना क्या था, क्यों लाया गया था? क्योंकि आर्थिक मंदी से जूझ रही थी दुनिया। तो जिस प्रकार से हमने बताया कि भारत भी क्या था, एक तरह से पूंजीवादी भी था और समाजवादी भी था, कुछ तो इफेक्ट भारत पर भी पड़ा। इसीलिए भारत ने कह दिया प्राइवेट सेक्टर से, क्योंकि एलपीजी पढ़ा चुके हैं हम, एलपीजी आया उसमें कह दिया गया कि आप है जो अपने तरीके से व्यापार कर सकते हो, खुली व्यापार कर सकते हो, ताकि हमारा आर्थिक नियोजन क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, हम प्लानिंग अच्छे से करें। तो इसीलिए है जो 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान क्या था? 8 गो उद्योगपतियों की एक संस्था थी। उस संस्था में बहुत बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि भारत को किस तरह से आर्थिक नियोजन से मजबूत बनाना है, इसे निकालना है मंदी से। तो यही सब कंपनी के जो मालिक थे वही सब ने मिल कर करके लाया था बॉम्बे प्लान। कितने कंपनी थे? 8 कंपनी थे। बॉम्बे प्लान ने 8 उद्योगपतियों के द्वारा है जो बॉम्बे प्लान लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1944 में लाया गया था। चलिए यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको आ गया होगा आर्थिक नियोजन। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए कैसे पूछेगा, भारत ने पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया है? तो आपको पता है कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो रूस में हुई थी। किसने किया था? तो किया था स्टालिन ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में आर्थिक संकट कब आया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1929-30 में आया था। चलिए उसके बाद है आपका समाजवादी और पूंजीवादी। पूंजीवादी का आर्थिक नियोजन कैसी होती है? तो निर्देशात्मक होती है। समाजवादी का कैसा होता है आर्थिक नियोजन? तो आदेशात्मक होता है। और निर्देशात्मक क्या है और आदेशात्मक क्या है आप लोगों को अभी जस्ट बताए हैं। तो आशा करते हैं कि ये छोटा सा जो टॉपिक है वो आप लोग को अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए एक टॉपिक छोटा सा और लिए हैं इसमें, वो है योजना आयोग, इसी से कनेक्टेड है। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। योजना आयोग के बाद एक और छोटा सा टॉपिक उसी में है, ऐड है 2 लाइन का, राष्ट्रीय विकास परिषद। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट दिन से चलेगा आपका 5 ईयर प्लानिंग। बने रहिएगा वीडियो में और लाइक करते रहिएगा, ठीक है ना। और अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से और अच्छे आपके लिए टॉपिक लाएं। तो यहां तक आपको याद हो गया होगा। चलिए योजना आयोग क्या है, इसकी स्थापना किसने किया, कब होती है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, ये अक्सर क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था हमारा देश आजाद होने के बाद, पंडित जी नेहरू बने थे प्रधानमंत्री, तब है जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कब? 1950 में, 1 जनवरी 1950। ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1950 को हुआ था। क्या संविधान में इसका उल्लेख है? बिल्कुल नहीं है। योजना आयोग का है जो संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ना वर्णन है ना। तो फिर इसे एक थिंक टैंक के रूप में काम लिया जाता है। पूछ देगा योजना आयोग काम करती है किस रूप में? थिंक टैंक के रूप में। थिंक टैंक के रूप में मतलब क्या होता है? पहले सोचती है,
उसके बाद निर्णय ले करके और कार्य करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। वर्णन है इसका संविधान में नहीं है। अब है कि योजना आयोग का जो है अध्यक्ष कौन सा होता है। इसलिए योजना आयोग जो लाया गया, क्योंकि योजना आयोग लाने के उद्देश्य यही था कि किस तरह से हमें जो है हमारा देश को आगे बढ़ाना है। तो 5-5 वर्ष कर करके योजना आयोग लाया जाता था, जिसको आप पंचवर्षीय योजना कहोगे या कहते हैं। तो वो पंचवर्षीय योजना कब से कब शुरू हुआ था, तो हम इस टॉपिक के बाद अगले टॉपिक जो आने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे, पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, तो अध्यक्ष इसके कौन होते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री ही होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। अब पूछ देगा कि योजना आयोग का अभी कौन अध्यक्ष है, तो अभी कौन प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। चलिए, एक उपाध्यक्ष भी होता है। तो उपाध्यक्ष कौन होते हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। तो अभी योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी। ध्यान रखिएगा, करंट से भी जोड़ दिए हम। फिर एक बार सुन लीजिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1950 में। क्या संविधान में इसका वर्णन है, नहीं है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अभी कौन अध्यक्ष हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर लीजिए। यह क्वेश्चन है कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख करके कि इसका योजना आयोग का कार्यकाल कितना होता है। लिख लिए होंगे। चलिए, इसका लास्ट में हम जवाब देंगे। 2 क्वेश्चन का, एगो आर्थिक नियोजन और एक कार्यकाल। 2 क्वेश्चन आपके लिए लिख करके रखे हुए हैं हम, और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम लास्ट जब सेशन खत्म होगा तो हम बता देंगे। चलिए, तो इसका कार्यकाल हो गया। चलिए, प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो था कौन था। तो जानते हैं योजना आयोग का पहली बार कौन बने थे प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पूछ देगा योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछे कि योजना आयोग के अंतिम कौन थे अध्यक्ष, योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष पूछ दिया तो अंतिम अध्यक्ष जानते हैं 2014 में जो है मोदी जी आ गए, उससे पहले मनमोहन सिंह थे। तो मनमोहन सिंह जी थे योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष। अगर फिर इस बार जो 2024 में आने वाला है चुनाव लोकसभा का, अगर फिर अभी कांग्रेस की सरकार आ जाती है, फिर पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा, चालू हो गया। बीच वाले जितना भी कार्यकाल किए, कुछ कार्यकाल को है जो कह देगा योजना अवकाश हो गया, और फिर यह योजना नीति आयोग को खत्म कर देगा और योजना को फिर चालू कर देगा। तो ऐसे चलते रहता है। तो याद हो गया होगा आपको कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम मनमोहन सिंह। चलिए, इसकी चर्चा है कि 2014 में, आइए देखिए यहाँ 15 अगस्त 2014 को मोदी जी जो है घोषणा की, 15 अगस्त के दिन, कि हम समाप्त कर रहे हैं किसको, योजना आयोग को खत्म कर रहे हैं और उसके स्थान पर हम नीति आयोग को ला रहे हैं। अब नीति आयोग क्या है, क्या इसका भी वर्णन है संविधान में, नहीं। यह एक सलाहकारी संस्था है, सलाह के रूप में काम करता है, इसके सदस्य होते हैं। तो देखिए इसके बारे में, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। पूछ देगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015। नीति NITI, नीति में पूछ देता है कि बताइए कि टी का मतलब क्या होता है नीति में, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो टी से ट्रांसफॉर्मिंग हो जाएगा। ये सब ध्यान में रखिएगा, टर्म पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। स्थापना पूछ लिया जाता है, कब स्थापना हुआ था इसका,
तो 1 जनवरी 2015 को किसकी? नीति आयोग की। अब पूछ देता है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वही प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री, और कौन थे? मोदी जी थे। चलिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, तो बता है आपको अरविंद पनगड़िया। चलो, पहला जो था अरविंद पनगड़िया था, लेकिन दूसरा कौन थे? राजीव कुमार। और अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। तो करेंट भी आप लोग का हो गया। अब है यह चैप्टर आपका लगभग समाप्त हो गया है। एक है राष्ट्रीय विकास परिषद। जब नीति आयोग आया तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, अध्यक्ष होंगे, तो सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने हल्ला करना शुरू किया कि सब लोग तो आप ही लोग रहते हैं, हमें कहाँ जगह मिला। तो उसके बदौलत कहा ठीक है आप लोग भी आइए। तो उसके लिए गठित किया गया किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। कब? पूछ देता है बहुत बार कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। नोट कर लीजिएगा, यह थोड़ा स्पेस नहीं था तो यहाँ लिख दिए। फिर से बोल देते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 में। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर जो नीति आयोग था, योजना आयोग में शामिल नहीं थे मुख्यमंत्री, तो हल्ला की इसकी स्थापना हुई, तो इनमें भी उनको सदस्य के रूप में ऐड किया गया। कब? 6 अगस्त 1952 के बाद, स्थापना के बाद, कि आप लोग भी इसके सदस्य हो सकते हैं। तो पूछ देगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, तो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पॉइंट और इसके बारे में याद रख लीजिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की पावर दिया जाता है, संज्ञा दी जाती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है। पूछ लिया जाता है कि सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद को। स्थापना आपको पता है 6 अगस्त 1952। चलिए एक बार तुरंत है जो एकदम रिवाइज कर लेते हैं। आर्थिक नियोजन क्या है? तो प्राथमिकता के अनुसार उपलब्ध संसाधन का समुचित प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। और विश्व में पहली बार किसके द्वारा? रूस के द्वारा। और रूस के कौन से पार्टी का मतलब वहां का जो सत्ता में आदमी था, स्टालिन के द्वारा आर्थिक नियोजन की स्थापना की गई। और उसी के लिए वो 5 वर्षीय योजना का निर्माण किया। कौन? स्टालिन। 1930 ईस्वी में, 1929-30 में देश में क्या आया था? आर्थिक मंदी आया था। किस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा था? पूंजीपतियों पर ज्यादा पड़ा था। फिर 1930 के बाद पूंजीपति लोग भी आर्थिक नियोजन को अपनाना शुरू कर दिए। तो उसका जो पूंजीपति लोग थे, उसका आर्थिक नियोजन कैसा था? निर्देशात्मक। समाजवादी का आदेशात्मक। योजना आयोग में आइए, 1934 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी? विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिखा था, प्लान इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। फिर से सुन लीजिए, 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया ने एक बुक लिखा था, प्लान इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। किससे संबंधित थे? अर्थशास्त्र से। 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान आया था। कितने उद्योगपतियों ने इसमें सम्मिलित था? 8 उद्योगपतियों ने। चलिए, उसके बाद योजना आयोग आया था। योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1950। और संविधान में वर्णन है? नहीं। थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अभी कौन है? मोदी जी हैं। चलिए, इसका कार्यकाल देखिए, नहीं बताए थे, जान लीजिए। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री, सब देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन है, सब जानता है। प्रधानमंत्री होता है अध्यक्ष, लेकिन प्रधानमंत्री का पुस्तक अध्यक्ष होता है तो उसका कार्यकाल तो 5 वर्ष का है। मारता है सब क्या? 5 वर्ष। मिलता है लड्डू नंबर। चलिए देखिए, इसीलिए योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, उसका कोई कार्यकाल जब अध्यक्ष के रूप में होते हैं तो नहीं होता है। हो सके उनकी कोई पार्टी है जो पैर खींच ले, दूसरा पार्टी में चला जाए, उसकी सरकार खींचे, तो पार्टी तो गया, संस्था को गया। इसलिए इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसका कार्यकाल नहीं होता। ये नहीं कि
प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष मारिएगा लड्डू नंबर मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। प्रथम अध्यक्ष कौन था योजना आयोग के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम कौन थे? मनमोहन सिंह। चलिए, योजना आयोग को खत्म करके कौन सा योजना लाया गया था? तो लाया गया था नीति आयोग। कब लाया गया था? 1 जनवरी 2015 को। घोषणा कब किए थे मोदी जी कि खत्म कर देंगे योजना आयोग को? 2014 में, 15 अगस्त 2014 में। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? अरविंद परगड़िया। और दूसरे राजीव कुमार, और अभी वर्तमान में डॉक्टर सुमन बेरी। चलिए, विकास परिषद की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसे दी जा सकती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की। इतना तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन है जो रहता है, बनता है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। लगातार हम एक वीडियो जो टॉपिक रहेगा, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से हम लाते रहेंगे आप लोग के लिए। आप लोग खाली धैर्य के साथ जुड़े रहें और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।